आज हम लोग सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा के बारे में। बोट एंड स्ट्रीम में तीन चीज़ें ध्यान रखने लायक है। बोट का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये तो आप सबको पता होगा, इसलिए आज हम सिर्फ बोट और स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। तो बोट का मूवमेंट तीन तरह का होता है: डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और स्टिल वाटर मूवमेंट। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में बोट अगर डाउन स्ट्रीम मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो नदी के धारा के दिशा में बह रहा है। अप स्ट्रीम यानी कि धारा की विपरीत दिशा में बोट अगर अप स्ट्रीम मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो धारा के विपरीत दिशा में बहाव कर रहा है। बोट का मूवमेंट स्टिल वाटर में यानी कि स्थिर पानी में। स्थिर पानी में बोट अपने स्पीड पे मूवमेंट करता है, क्योंकि स्टिल वाटर में पानी का स्पीड 0 होता है। अब हम आते हैं स्ट्रीम, जिसको करंट भी कहते हैं या फिर धारा हिंदी में कह सकते हैं। स्ट्रीम का भी मूवमेंट तीन प्रकार का होता है: डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और स्टिल वाटर। डाउन स्ट्रीम यानी कि नीचे की ओर, अप स्ट्रीम यानी कि ऊपर की ओर, स्टिल वाटर यानी कि स्थिर पानी। तो बोट और स्ट्रीम, इन तीनों मूवमेंट के बारे में हमने सीख लिया। अब हम आते हैं डाउन स्ट्रीम मूवमेंट। तो बोट का डाउन स्ट्रीम मूवमेंट क्या होता है? जब बोट डाउन स्ट्रीम मूवमेंट कर रहा हो तो बोट का और स्ट्रीम का यानी कि नाव का और धारा का डायरेक्शन सेम होता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में बहाव कर रहे होते हैं। बोट का अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें निकालना हो तो हम उसके लिए स्पीड ऑफ बोट यानी कि नाव का स्पीड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा का स्पीड आपस में जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें निकलता है बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा के अनुकूल स्पीड। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम with a speed of 20 km per hour where speed of stream is 20 km per hour in 4 hours। सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक नाव जो धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बहाव कर रहा है, वहीं स्ट्रीम का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 4 घंटे में वो नाव कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इसको निकालने के लिए हमें स्पीड निकालना पड़ेगा बोट का डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम बोट का स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम हमारा होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम हम सबको पता है। तो स्पीड हो गया 40, समय हमें दिया हुआ है 4 घंटा, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 160 किलोमीटर आंसर। अब हम सीखेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। तो जब नाव धारा की विपरीत दिशा में बहता है तो नाव का और स्ट्रीम का डायरेक्शन यानी कि दिशा अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अप स्ट्रीम बोट का स्पीड अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर नाव पानी के धारा के विपरीत दिशा में बहाव कर रहा है तो उसका स्पीड निकालने के लिए
हम बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड यानी कि धारा का स्पीड घटा देते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट रनिंग अप स्ट्रीम विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर वेयर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 20 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक नाव जो कि धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बहाव कर रहा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा का स्पीड हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो वो नाव 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो नाव का स्पीड अप स्ट्रीम निकालने के लिए हमें पता है कि क्या करना है। बोट के स्पीड में से धारा का स्पीड हमें माइनस करना है। तो बोट का स्पीड हो गया 40, धारा का स्पीड हो गया 20, 40 माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम हो गया। और जहाँ हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड गुने समय, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गया 20, टाइम हो गया 4 घंटे। आंसर हमारा हो जाएगा 80 किलोमीटर। अब हम सीखेंगे स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी कि स्थिर पानी, शांत पानी। नाव जब झील में चलता है जहाँ की पानी का बहाव 0 के बराबर होता है, तो उस केस में हम स्पीड निकालने के लिए स्पीड जो बोट का हो वो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी का बहाव 0 है। ना ही पानी नीचे की ओर जा रहा है, ना ही पानी ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम 0 होने के कारण हमारा फाइनल स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ बोट के बराबर होगा। इसका एक और फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं कि नाव का स्पीड निकालने के लिए, नाव का फाइनल स्पीड निकालने के लिए स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल जो नाव का स्पीड, और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत बोट का स्पीड, दोनों को जोड़ देते हैं और उन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव का स्पीड स्थिर पानी में निकालने के लिए हम स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम का एवरेज निकालते हैं। अब आपको अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम पे यानी कि धारा का स्पीड। अब अगर हमें पानी के बहाव का स्पीड निकालना हो तो हम क्या करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल नाव का स्पीड, और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत नाव का स्पीड। दोनों को आपस में घटाते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम अपॉन 2। ये करने पे हमें क्या निकल जाता है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का स्पीड। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, बोट एंड स्ट्रीम का सारा कंसेप्ट समझने के बाद अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ बोट गोज़ 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 8 hours and takes 6 hours to complete a distance of 36 kilometer in downstream. Find the speed of boat in still water. तो सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है, और वही नाव धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में 36 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। तो उस नाव का स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगा? तो जैसा कि हमने स्टिल वाटर में पढ़ा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम हमें क्या दिया हुआ है? 40 किलोमीटर
8 घंटे में, तो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम है 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 36/6 40/8 डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/2 किलोमीटर पर आवर आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे अगले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाएं